हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 14 का लेक्चर नंबर 4। पहले लेक्चर में पहला क्वेश्चन किया था, दूसरे लेक्चर में दूसरा क्वेश्चन किया था, तीसरे लेक्चर में 3 और 4 किया था और 4 वाला लेक्चर हम करने लगे हैं स्टार्ट। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि इस एक्सरसाइज में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, बहुत ईजी है, बिल्कुल इसी तरह ही है जिस तरह पहला क्वेश्चन किया था। बार बार वही बता रहा हूं कि पहला क्वेश्चन आप डिटेल से अच्छे तरीके से सीख लें और साथ साथ फिर कहीं से भूलता है तो आप जरूर देखें। तो बेटा हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल सेम है ये दोनों के दोनों क्वेश्चन, लेकिन मैं फिर भी दोनों के दोनों करूंगा क्योंकि आप जानते हैं मैंने एक एक क्वेश्चन कर रहा हूँ। पूरी डिग्री इंशाल्लाह पूरी बुक का एक एक क्वेश्चन होगा, 11th क्लास का भी 12th क्लास का भी। तो बेटा ये अब स्टार्ट करने लगा हूँ। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से इसको भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन ये है इसकी रीजन ये है बेटा कि यहाँ पर ऑलरेडी कॉज है, यहाँ पे साइन है, तो एक फंक्शन कन्वर्ट करने के लिए हम कॉज को चेंज करते हैं। तो कॉज को जब चेंज करेंगे तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 के बराबर। तो हमने कॉज की जगह वैल्यू लगानी है तो साइन को उधर ले जाते हैं, तो कॉज की जगह हम क्या लगा सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बेटा हम कॉस स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 साइन थीटा प्लस 1 माइनस, इसकी जगह लगाए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और -1 ऐसे लगा दी। ये प्लस का ये माइनस का ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे बच गया सिर्फ हमारे पास 2 साइन थीटा और इधर बच गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बेटा यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, इससे बहुत ज्यादा आसान है। यहाँ पे दोनों के साइन थीटा का मन आता है तो आप निकाल लें। यहाँ पर आ गया 2 माइनस, तो यहाँ पे एक साइन थीटा बाहर है तो एक यहाँ पे बच गया इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के बराबर रख लें। यहाँ पे लिखेंगे जी साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो लाइन लगा के यहाँ पे 2 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर थीटा यहाँ पे सीधा सीधा वैल्यू निकाल लें साइन इनवर्स 0, और आपको पता है 0 के ऊपर 0 भी और पाई दोनों आंसर आ जाएंगे। 0 भी लिख सकते हैं और पाई दोनों के दोनों इसके आंसर होंगे। इसी तरीके से बेटा अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो ये प्लस है 2, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। मैं जरा दूसरे मार्कर से कट कर देता हूँ ताकि आपको गलती ना लगे। ये भी कट हो गया माइनस माइनस, तो साइन थीटा का बेटा जो जवाब आता है 2। तो ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि उसकी रीजन ये है कि जो यहाँ पे लिख लें इट नॉट पॉसिबल। रीजन मैं आपको भी बताता हूँ। जो इसकी रेंज है ना साइन थीटा की रेंज होती है। अब यहाँ नीचे ये भी लिखें क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि -1 लेस देन साइन थीटा की रेंज होती है ये वाली कि ए -1 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है। इससे बड़ा -1 से छोटा नहीं आ सकता, आपने इसकी रेंज के अंदर अंदर आना चाहिए। तो ये तो 2 आ रहा है, तो उसने कहा था 1 से बड़ा नहीं आना चाहिए, तो ये तो 2 आ गया। इस वजह से ये नॉट पॉसिबल नहीं है। तो इसकी रेंज आपने इसी तरीके से लिख देना है और रिक्वायर्ड सोल्यूशन के अंदर जस्ट यही आंसर आप लिख दें। यहाँ पे आप लिखें रिक्वायर्ड सोल्यूशन और रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर 0 पाई। ठीक है बेटा, ये हमारे पास थीटा के 2 आंसर आ गए। तो ये अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट। अच्छा तो बेटा ये भी क्वेश्चन बिल्कुल आगे की तरह ही है क्योंकि यहाँ से आगे फर्दर हमने सॉल्व किया था, लेकिन थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। मैं अभी बता देता हूँ, दोनों में कॉमन है, डायरेक्ट यहाँ से कॉमन निकल जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ पे आ गया जी 2 साइन थीटा स्क्वायर था तो एक बाहर आ गया, एक यहाँ पर अगर ये बाहर चला गया तो इसकी जगह 1 बच गया इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के बराबर रख लें। साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो इस तरफ लिख लें जी 2 साइन थीटा -1 इज इक्वल टू 0। इसको भी 0 के बराबर रख लिया, इसको भी। तो यहाँ पे तो आपको पता है साइन इनवर्स आ जाएगा 0 और साइन इनवर्स 0 0 के ऊपर होता है और इसके बाद साथ पाई। 0 और पाई एक ही एंगल पे होते हैं, तो इस वजह से आप शिफ्ट करें इंशाल्लाह 0 ही आएगा आंसर। इसी तरीके से ये 2 साइन थीटा यहाँ पर रह गया, ये माइनस इधर आकर प्लस हो गया, तो मल्टीप्लाई है दूसरी तरफ जाकर 2 क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 1/2। लेकिन यहाँ पे इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले रेफरेंस एंगल। ठीक है, रेफरेंस एंगल के एंगल लिखते हैं बेटा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। रेफरेंस एंगल लिखेंगे तो किसके ऊपर होता है 30 डिग्री पर, तो साइन 30 और इसको चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा π/6। ठीक है, तो इसके बाद हमने लिखना साइन थीटा सिंस साइन थीटा इज पॉजिटिव है ना आंसर जो वैल्यू है इसकी। तो इन कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है साइन, पहले और दूसरे में अंदर, यहाँ पे साइन और पहले के अंदर सारे के सारे पॉजिटिव। इन फर्स्ट क्वाड एंड
सेकंड क्वाड। ठीक है, इस तरीके से बेटा आपने लिख देना है। बिल्कुल आगे तरह यहाँ पे हम बना लेते हैं क्वाड इन फर्स्ट क्वाड, और यहाँ पे बेटा हम बना लेंगे सेकंड क्वाड। ठीक हो गया। तो पहले क्वाड्रेंट के अंदर जस्ट रेफरेंस एंगल है, सिर्फ रेफरेंस एंगल लिखेंगे तो बेटा ये हमने लिख दिया रेफरेंस एंगल, और रेफरेंस एंगल हमारे पास आया, क्या आया जी, पाई/6, इसकी जगह पाई/6 आ गया। और इसके अंदर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पाई माइनस रेफरेंस एंगल है, तो पाई की वैल्यू रेफरेंस एंगल हमारे पास वही है, क्या है जी, पाई/6 है। तो एलसीएम लेना आपको आता ही है, सिंपल है जी, नीचे 1 लगा लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने 6 पाई, और ये 1 को इसके साथ करेंगे तो पाई, और नीचे आ गया 6। तो जब हमने इनको माइनस किया तो बेटा हमारे पास थीटा का आंसर आ गया 5 पाई/6। तो 2 आंसर ये निकले हैं और 2 ये निकले हैं। तो इसी तरीके से बेटा हमने रिक्वायर्ड सोल्यूशन के अंदर ये सारे आंसर लिख देना। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रिक्वायर्ड सोल्यूशन आर, ठीक है। तो थीटा के अंदर सारे आंसर लिखें, 0 भी लिखें, पाई भी लिखें, फिर पाई/6 लिखें, और फिर आप 5 पाई/6 लिखें। इस तरह बेटा हमारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, देखें बिल्कुल सेम थे। तो इस तरह आपने छोड़ने नहीं है, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, बार बार करें। तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, कज़नों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि वो इससे भी फ़ायदा हासिल कर सकें। और बेटा मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपसे सबसे पहले पहुँचे और आप इजीली वॉच करके इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।